सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई आप लोगों का एक कमेंट आया था कि सर यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो लेसन है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, इसका आप यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराइए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इसका जो कि लेसन है उसको एक ही वीडियो में मैंने वहाँ पे खत्म कर दिया था। ठीक है, और उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो कि आएगा भी नहीं। तो मैंने जो कि लेसन तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसमें प्रश्नों को मैंने नहीं बताया था। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पे भी जो कि न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं आएंगे, जो आपके आएंगे वही यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी प्रश्न जो है वो आपका छूटेगा नहीं न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो जो सेकंड लेसन है इसका न्यूमेरिकल जो है बस ये भी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर आपको कुछ भी जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो भाई ने कमेंट कर ही दिया तो यहाँ पे वीडियो तो लाना ही था। चलिए यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हैं और हाँ, वीडियो को एंड तक तो देखिएगा क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला लेसन। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल पक्का जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए, चलिए हम फटाफट से प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। ठीक है, 1 जो है हमारा बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न आएंगे इसमें से, देख लीजिए। और एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ इस वाले लेसन से। देखिए, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई इक्वल टू हमारा मतलब विद्युत क्षेत्र जो दिया गया है ई आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पे दिया गया में पृष्ठ एस जो है, यहाँ पे एस जो है हमारे जो कि सरफेस ले लीजिए। ठीक है, या फिर एरिया ले लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए हमारा 10 और यहाँ पे जे कैप दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर में कितना फ्लक्स संबद्ध है। ठीक है, मतलब कि ये जो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस दिया गया है, कोई भी सरफेस मान लीजिए, उस सरफेस में यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कितना फ्लक्स जो है वो संबद्ध है, मतलब कितना इसमें जो कि फ्लक्स मौजूद है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान क्या दिया है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको उसमें मान देखना पड़ता है। तो देखिए मान हमारे क्या दिया गया है, ई इक्वल टू हमारा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ई इक्वल टू हमारे कितना दिया गया है, तो ई बराबर हमारा दिया गया ई इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप। देखिए बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना क्लियर है, ये हमारा दिया गया है। और यहाँ पे एस वाला जो हमारा सरफेस है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एरिया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, हमारा एस इक्वल टू दिया है कितना 10 जे कैप। ठीक है, ये हमारे दिए गए और ये भी हमारे मीटर स्क्वायर है। ओके, तो देखिए बस आपको यहाँ पे फार्मूला मैंने एक बताया ही है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है भाई, देखिए आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भाई। तो यहाँ पे फ्लक्स का फार्मूला फाई ई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यहाँ पे फ्लक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई और यहाँ पे एस। ठीक है, मतलब कि हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हमारा यस हो गया, मतलब कि जो एरिया है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे यस है या फिर ए भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इसी फॉर्मूले पे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी है, बस मान आपको इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा। देखिए फाई इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे ई का मान हमारा दिया गया है, कितना दिएगा भाई, तो यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप दिए गए एंड 7 के कैप दिए गए। ओके, इंटू में हमको क्या करना है भाई एस, मतलब कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे जे कैप। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे पढ़े होंगे जो आपका यहाँ पे सदिश वाला अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है, तो सदिश में आपको पढ़ाया जाएगा सदिश का गुणनफल। ठीक है, सदिश का जोड़, सदिश का घटाना, ये सब आपने जो कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए देखिए हमारे ये 10 जे कैप है। ठीक है, तो ये जो जे कैप है ना, इसका अगर जे के साथ हम अगर आई का कैप गुणा करते हैं ना, तो इसका क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब जे के साथ जब कराएंगे ना, तो इसका हमारा इंटू क्या होता है, 1 हो जाता है। ओके, और जब हम जे का के साथ जब इंटू कराएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब इसी के साथ अगर कराएंगे ना जे के साथ या फिर के साथ, तो हमारा 1 हो जाता है। तो हमारे आंसर क्या आएगा इसमें कि 4 का इसमें जब 10 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 40 जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 40 केवल लिखेंगे यहाँ पे 5 ई इक्वल टू, तो 10 का यहाँ पे 4 में इंटू कर दीजिए तो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40। अब देखिए अब यहाँ फ्लक्स का मात्रा क्या होता है आपको पता होगा, तो फ्लक्स का मात्रा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपको भाई लिखना एकदम जरूरी है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में अपना ये जो यहाँ पे इसका मात्रक है, ठीक है, ये आप भूलिएगा मत कभी भी। ठीक है, मात्रक आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, इसको आप एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने मात्रक का भी बहुत ही मतलब कि एकदम आसान तरीका भी बताया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। तो चलिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ओके, ये हमारा क्या आ गया, 5 इक्वल टू 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला हमारा प्रश्न क्या है भाई, देखिए
अगला हमारा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे सेकंड वाला प्रश्न कि यदि एक कूलाम का स्थिर विद्युत आवेश 1.0 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको फ्लक्स का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोला क्या गया है कि एक हमारा घन है, कितना भाई घन है, तो हमारे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, मान लीजिए हमारे घन है, इसको बना लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ओके, मान लीजिए हमारे घन है। ठीक है, इसका जो भुजा दिया गया है हमारे कितना दिया गया भाई, तो हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया गया। ठीक है, 1 मीटर दिया गया। ओके, सब भी भुजाएं 1 ही मीटर होंगे क्योंकि हमारा घन है। ओके, चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए, तो देखिए जो हमारा घन है, ठीक है, ये क्या है, बंद पृष्ठ है। यहाँ पे बंद भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसा है, बंद पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, इसको गॉसियन पृष्ठ भी कर सकते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुसार। ठीक है, गॉस का एक प्रमेय होता है, उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैंने गॉस का प्रमेय जो कि बताया आपको, ठीक है, उसको सॉल्व भी कराया बहुत ईजी तरीके से, उसका डेरिवेशन एकदम गारंटी एक बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, उसको जरूर से देख लीजिए, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे क्या दिए, देखिए गॉसियन पृष्ठ है, इसका मतलब गॉस के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, गॉस के अनुसार। ओके, गॉस के अनुसार हम कर रहे हैं भाई। देखिए, ठीक है, अब हमको इसमें करना क्या है कि यहाँ पे गॉस के अनुसार एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, कि फाई ई इक्वल टू में हमारा होता है क्यू अपॉन में। ठीक है, क्यू अपॉन में इप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या होता है, गॉस का फॉर्मूला होता है, इसको आप एकदम रट लीजिए। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया है। ठीक है, अब उसको देख लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सेकंड चैप्टर में ही है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है, बस इसी पे आपको रख देना है। बस देखिए मान के क्या हमारे दिए गए, फाई ई इक्वल टू हमारा कूलाम जो क्यू का मान क्या दिया गया, 1 दिया गया। ओके, तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद से हमारा एप्सिलॉन का मान पता ही होगा, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 8.85 इंटू में 10 के पावर पे -12। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो इसको आप ऊपर कर दीजिएगा। ओके, तो हमारे क्या आ जाएगा, 1 भाग कर दीजिए इसमें। ठीक है, 1.13 और इंटू में 10 के पावर पे यहाँ पे 11। ठीक है, तो इतना है बस आएगा। और यहाँ पे और इसका आप मात्रक लिखना भूलिएगा मत। ठीक है, मात्रक आपको विद्युत फ्लक्स का मैंने अभी ऊपर में बताया। ठीक है, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे प्रति कूलाम। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, तो बस यहाँ पे देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है भाई। देखिए बस प्रश्न इतना बड़ा बड़ा है, बस देखने भर है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये हमारा अगला प्रश्न है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछे गए कि यहाँ पे हमारा देखिए उसी प्रकार से दिए गए ऊपर, जैसे कि 5i कैप प्लस 10j कैप और यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, हमारा विद्युत क्षेत्र दिया गया। ओके, में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है और यहाँ पे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स, देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम क्या पूछेगा, या तो फ्लक्स का मान पूछेगा या तो उसमें आवेश का मान पूछेगा, दोनों में से कोई आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी इसको मैं आपको यहाँ पे फ्लक्स का मान पूछा गया, आपने इसमें फ्लक्स का मान निकाला। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें अगर यहाँ पे आवेश का मान पूछ देगा तो आवेश का मान निकालने क्या करेंगे, इसको आप इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 5e और यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसका इसमें इंटू कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो कि निकाल सकते हैं क्यू का मतलब कि आवेश का मान। ओके, इस प्रकार से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया, क्या दिया गया भाई, इतना दिया गया। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। आई होप आप जो कि आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको अगर आप आता है तो इसको जो कि वीडियोस को पॉज करके आप इसको जो कि सॉल्व करिए। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा विद्युत क्षेत्र मतलब ई इक्वल टू हमारे दिए गए 5i कैप और यहाँ पे प्लस 10j कैप। ठीक है, ये हमारे दिए गए। और यहाँ पे हमारा एक और दिया गया कि 0.2 यहाँ पे j कैप है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया या फिर सरफेस आप कह लीजिए। ठीक है, वही है हमारा। तो यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं और यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ए ही लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारा 0.2 j कैप। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए वही वाला फार्मूला है जो हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था भाई कि 5e इक्वल टू, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो 5 इक्वल टू और यहाँ पे हमारा ई और यहाँ पे एस भी हो सकता है या फिर ए भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे फॉर्मूला है, इस पर आप रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का मान हमारा दिया गया है 5i कैप प्लस 10j कैप और यहाँ पे इंटू में ए का मान हमारा दिया गया है
0.2 यहाँ पे जे कैप, ठीक है। उसी प्रकार से जे का जे के साथ करते हैं, ठीक है। आई के साथ इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे का इसके साथ करेंगे तो हमारे जो कि कितना आएगा, तो हमारे इसका अगर 0.2 है तो इसका अगर इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो केवल हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर। तो ये ऐसे हमारे इसको प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। देखिए तो हमारा 5 इक्वल टू केवल हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे 5 जो है हमारा मान है ना, इसका मतलब मात्रक जो है इसको आप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, बहुत ईजी है। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए एक ऐसा वाला प्रश्न भी हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए इस वाले न्यूमेरिकल से, सेकंड वाले लेसन से, ठीक है। देखिए क्या हमारा चौथा प्रश्न है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक कोई क्षेत्र है, ठीक है। इससे कितनी रेखाएं जा रही है अंदर, यहाँ पे 4500, ठीक है। 4500 अंदर जा रही है, ओके। और यहाँ पे आयतन से भीतर जा रही हैं और यहाँ पे 2500 फ्लक्स रेखाएं उसके बाहर निकल रही हैं, ठीक है। यानी इधर से जो जा रही हैं और इसके साइड से, मतलब उस साइड से आपको दिखाई नहीं देगा, इधर से हमारे जो जितनी रेखाएं निकल रही हैं, कितनी भाई, तो हमारे यहाँ पे 2500, ओके। तो यहाँ से हमारे फ्लक्स जा रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं, तो हमारा 2500 इधर से निकल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, मतलब कि आपको ये ध्यान देना है, इसमें पूछ क्या रहा है कि इस आवेश के अंदर ही कितना फ्लक्स है, ये आपको बताना है, ओके। मतलब इससे जो फ्लक्स आ रही है इसको छोड़िए, जो जा रही है उसको छोड़िए, इसके मध्य में मतलब बीच में कौन रह गया है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले फ्लक्स को निकाल लेते हैं, कितना हमारा फ्लक्स इसके बीच में रहेगा, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसको। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो हमें 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले घटा लेते हैं। तो 4500 में से और माइनस कर देंगे 2500, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4500 में से 2500 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 2000 बचेगा, ओके, ठीक है। ओके, तो हमने इसके अंदर जो है फ्लक्सों की संख्या हमने देख ली, कितना है भाई, 2000 है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए हमको ज्ञात करना है इसके अंदर आवेशों की संख्या, ठीक है। मतलब आवेश हमको ज्ञात करना है कि इसके अंदर आवेश कितना है, ओके। आवेश को अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि 5 इक्वल टू जो हमारे यहाँ पे क्यू अपान में जो कि एप्सिलॉन था, ठीक है। इससे हम यहाँ पे क्यू को मान निकाल सकते हैं। तो क्यू को मान निकाल लीजिए, क्यू को इधर मतलब यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, तो क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन, बस इसमें आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू 5 का मान हमारा दिया गया है, 5 का मान हमारा 2000 है, ओके। और यहाँ पे इंटू में इसका आपको मान पता ही है 8.85 इंटू 10 के पावर पे हमारा -12, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रख देना है और बस इसको सॉल्व कर देना है, बस क्लियर। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। देखिए इसी प्रकार से आपको बहुत ईजी प्रश्न मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बस इतना ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे 2000 दिया गया, ठीक है। 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुणे 10 के पावर पे 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 3 जीरो है, इसका मतलब 10 के पावर पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 का इंटू इसमें कर देंगे और 10 के पावर पे 3 और यहाँ पे 10 के पावर पे -12 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10 के पावर पे -9, ओके। और यहाँ पे हमारे कितना दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 का इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 2 का जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसमें 2 5 10 हो जाएगा, ओके। 2 5 10 और यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और यहाँ पे 17, ठीक है, ओके। इतना क्लियर। और यहाँ पे 1 2 अंक पे हमारा दशमलव इधर 2 अंक पे लगा देंगे, ओके। और इंटू में हमारे 10 के पावर पे -9 होगा और एक दशमलव को इधर भेजेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, दशमलव को जब इधर भेजेंगे तो 1.7 और यहाँ पे 7, ठीक है। और इंटू में 10 के पावर पे -8, ठीक है। मतलब कि ये हमारा जो कि करेक्ट आंसर है, ओके। तो इस प्रकार से देखिए जब यहाँ पे दशमलव होना तो इसको आप 1 अंक पे यहाँ पे लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सही होगा, नहीं तो ये हमारा गलत होगा, ओके। वैसे यहाँ पे भी गलत नहीं है लेकिन ये भी हमारा सही है, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है, ओके। ये मतलब इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा आपको इसमें घुमा देगा कि इसमें आवेश का मान बताइए, फ्लक्स का मान बताइए, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। आई होप आपको इससे न्यूमेरिकल जो है अब एक भी आप छोड़ करके नहीं आएंगे, पूरा एकदम बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, वंदे मातरम।